समझ और समर्थन, एक रिश्ते की कहानी। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहां एक परिवार खुशी खुशी रहता था। उस परिवार में 3 मुख्य सदस्य थे, रामू, उनकी पत्नी सीता और उनके बेटे समीर की पत्नी सुमित्रा। सुमित्रा की शादी को कुछ साल हो चुके थे, लेकिन उसे हमेशा अपनी सास सीता से नकारात्मक प्रतिक्रिया ही मिलती रहती थी। किसी भी काम में वह सीता से सराहना की उम्मीद करती, लेकिन सीता की बातों में हमेशा कुछ न कुछ कमी जरूर होती। यह परिस्थिति सुमित्रा के लिए बहुत तकलीफदेह बन चुकी थी। पहले कुछ दिन शादी के पहले सुमित्रा ने सोचा था कि घर में नई शुरुआत करने से उसे एक सुंदर और आरामदायक जीवन मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह महसूस करने लगी कि सीता की उम्मीदें बहुत अधिक थीं। सीता ने हमेशा उसे छोटे छोटे कामों को लेकर डांटा और कभी नहीं कहा कि उसने कोई अच्छा काम किया है। सुमित्रा के मन में यह सवाल उठने लगा, क्या उसने अपनी सास को कभी खुश नहीं किया? समय के साथ सुमित्रा की मानसिक स्थिति खराब होने लगी। हर दिन घर के कामों के साथ साथ सास की आलोचनाओं को झेलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वह सोचती, क्या मैं कभी अपनी सास को खुश कर पाऊंगी? क्या वह मुझे कभी अच्छा नहीं समझ पाएंगी? एक दिन का निर्णय। एक दिन सुमित्रा बहुत परेशान हो गई। सास की हमेशा की नकारात्मक टिप्पणियां और अनदेखी उसे टूटने की कगार पर ले आईं। उसके मन में घर छोड़ने का विचार आया। उसने फैसला किया कि वह अब इस रिश्ते को नहीं निभा सकती। उसने समीर से बात की और उसे बताया कि वह घर छोड़ने जा रही है। समीर ने सुमित्रा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। सुमित्रा का दिल भारी था, लेकिन वह जानती थी कि अब उसे कुछ करना होगा। समीर ने अपनी मां से बात की और उन्हें बताया कि सुमित्रा घर छोड़ने जा रही है। सीता का चेहरा भी गहरे विचारों में डूब गया। उसे महसूस हुआ कि उसने सुमित्रा के साथ कुछ गलत किया है और शायद उसे यह सब पहले ही समझ जाना चाहिए था। सीता का विचार। रात को सीता ने सुमित्रा को अपने कमरे में बुलाया। वह सुमित्रा से धीरे से बोली, बिटिया, क्या तुम मेरे पास बैठ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुमित्रा थोड़ी असहज सी बैठ गई। सीता ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे खुश नहीं हो। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ सही तरीके से नहीं पेश आना। तुम मेरे लिए एक नई बहू हो और मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा समझदारी और प्यार से व्यवहार करना चाहिए था। सुमित्रा का दिल थोड़ा नरम हुआ, लेकिन उसने अपनी सास की बातों को सुना और कहा, आपकी बातें हमेशा मुझे तिरस्कार से लगती हैं। मुझे लगता था कि आप मुझे कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगी। सीता ने सिर झुकाया और कहा, मुझे तुमसे यह बात करने में संकोच होता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि एक रिश्ते में समझ और समर्थन होना बहुत जरूरी है। यदि हम दोनों मिलकर काम करें तो हर समस्या का हल निकल सकता है। मिलकर समाधान। सीता और सुमित्रा ने रात भर अपने दिल की बातें साझा की। सीता ने सुमित्रा से पूछा कि क्या वह उसे कुछ सुझाव दे सकती है कि वह उसे कैसे बेहतर तरीके से समझे। सुमित्रा ने कुछ बातें बताई और सीता ने यह भी स्वीकार किया कि वह अपनी उम्मीदें कभी अधिक कर देती थी, जिससे सुमित्रा को दबाव महसूस होता था। सुमित्रा ने भी अपने मन की बातों को साझा किया और दोनों ने मिलकर यह तय किया कि अब से वे एक दूसरे को समझेंगी और एक दूसरे का समर्थन करेंगी। सास बहू के रिश्ते में यह बदलाव एक नई शुरुआत था। रिश्ते में बदलाव। समय के साथ सीता और सुमित्रा के रिश्ते में बहुत अच्छा बदलाव आया। अब सीता सुमित्रा को सम्मान देती और उसे छोटे छोटे कामों में मदद करती। सुमित्रा भी सीता के साथ ज्यादा संवाद करने लगी और उसने महसूस किया कि जब वह अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करती है
तो सीता उसे समझने की कोशिश करती हैं। कुछ महीने बाद घर में एक नई तरह की खुशी का माहौल बन गया। सास और बहू के बीच का विश्वास और समझ बढ़ गई थी। अब जब भी कोई परेशानी आती, दोनों मिलकर उसका हल निकालती। सीता ने यह भी समझा कि किसी रिश्ते में आलोचना से ज्यादा प्यार और समर्थन जरूरी है। सास बहू का रिश्ता एक मिसाल। एक दिन घर में कुछ मेहमान आए। सीता ने सुमित्रा से कहा, आज तुम मेहमानों के साथ बैठो, मैं सब चीजें संभाल लूंगी। सुमित्रा ने सीता का धन्यवाद किया और उसके साथ मिलकर सब काम किया। सीता की यह मदद सुमित्रा को बहुत प्यारी लगी। उसे एहसास हुआ कि अगर दो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो कोई भी मुश्किल नहीं रहती। समय के साथ सुमित्रा और सीता के रिश्ते में एक नई परिपक्वता आ गई। सुमित्रा ने भी सीता के कामों में हाथ बटाना शुरू किया। अब दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे और घर में सब कुछ पहले से ज्यादा व्यवस्थित और खुशहाल हो गया था। मोरल: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज है समझ और समर्थन। जब दो लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं तो वे किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। सास बहू का रिश्ता सिर्फ एक पारंपरिक रिश्ता नहीं होता, बल्कि यह भी समझ, सम्मान और समर्थन पर आधारित होता है। समझ और समर्थन से रिश्तों में सुधार आ सकता है और इससे परिवार में सच्चे प्यार और एकता की भावना बढ़ती है। रिश्तों में अगर दोनों पक्ष एक दूसरे को समझें और साथ दें तो किसी भी परिस्थिति में उनका सामना आसानी से किया जा सकता है।